हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको अलजेब्रा की एक्सरसाइज नंबर 2C के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। सो इन दिस एक्सरसाइज यू विल लर्न हाउ टू डिवाइड द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिवाइड करना है आपको। फर्स्ट पार्ट इज 8x बाय 4। तो आप क्या करेंगे, 8x बाय मीन्स डिवाइड 4, तो हम इसे अपॉन फॉर्मेट में लिख लेंगे। 8x को डिवाइड करना है 4 से, तो 4 को हम नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में। 4 and 8 विल गेट कैंसिल, 4 2 जा 8, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2x। पार्ट नंबर सेकेंड पार्ट में इन्होंने बोला है डिवाइड करेंगे माइनस के 12m को बाय 2, तो हम इसे अपॉन फॉर्मेट में जब लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा माइनस का 12m डिवाइडेड बाय 2। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो न्यूमरेटर में आप देखेंगे यहाँ 12 जो है वो माइनस साइन का है, तो जो आंसर आएगा 6 वो भी माइनस का आएगा। तो कट करने के बाद जो आपका आंसर आया वो आया माइनस का 6m। पार्ट नंबर फोर्थ पार्ट में आपको दिया है माइनस का 16px डिवाइडेड बाय -8। तो आपको यहाँ क्या करना है, अपॉन फॉर्मेट में लिखना है। माइनस का 16px डिवाइड के लिए अपॉन लगाएं -8, माइनस एंड माइनस कट कर देंगे। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कट कर दिए हमने। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आया वो आया 2px। माइनस कट चुके हैं, तो ये जो आंसर आ रहा है वो आपका पॉजिटिव का आएगा आंसर 2px प्लस का। तो इसी तरह से आप जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट्स करेंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन में भी आपकी हेडिंग क्या है, डिवाइड ही है। तो आपको 13ab को डिवाइड करना है। 13ab डिवाइडेड बाय a, तो सबसे पहले आप इसे अपॉन फॉर्मेट में लिख लेंगे। 13ab डिवाइड a, डिवाइड को हटाकर आपने अपॉन का साइन यूज़ कर लिया। डिनोमिनेटर में भी a है, न्यूमरेटर में भी a है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका जो आंसर बचेगा वो बचेगा 13b। तो ये हो गया फाइनल आंसर फर्स्ट पार्ट का। इसी तरह आपको पार्ट नंबर सेकंड भी करना है। पार्ट नंबर फिफ्थ देखें, फिफ्थ पार्ट आपको जो डिवाइड करना है वो है 36x³ y³ डिवाइडेड बाय -6xy। हमें इन दोनों को आपस में डिवाइड करना है। तो डिवाइड के लिए सबसे पहले तो अपॉन में लिखेंगे आप 36x³ y³ डिवाइडेड बाय -6xy। अब आप सबसे पहले यहाँ नंबर्स को कट करेंगे। डिनोमिनेटर में नंबर 6 है, न्यूमरेटर में नंबर 36 है, दोनों 6 के टेबल में आते हैं। 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। डिनोमिनेटर में जो आपका 6 था वो माइनस का था, तो जो आंसर आएगा 1 वो भी माइनस का आएगा। तो हमने जब यहाँ कट करा तो हमारे पास आया 6 अपॉन माइनस का 1। अब बात करें x की, तो न्यूमरेटर में x की पावर है 3, डिनोमिनेटर में x की पावर है कुछ भी नहीं होती है पावर, तो 1 होता है। तो ये है x की पावर 3 डिवाइडेड बाय x की पावर 1। तो ऐसे में आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाना है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप प्रीवियस एक्सरसाइज में। तो उसमें हमें क्या करना होता है, ये बेसिस सेम है, तो बेस को तो आप ऐसे ही लिखेंगे और दोनों पावर्स को आपस में डिवाइड की वजह से क्या कर देंगे, -3 -1। तो हमें यहाँ क्या करना है, x की पावर ऊपर बड़ी है तो ऊपर वाली पावर में से माइनस कर देंगे छोटी वाली पावर जो कि नीचे है। तो नीचे वाली पावर जो 1 थी x की वो हम ऊपर ले आए। इसी तरह y में भी करना है। y की पावर 3 न्यूमरेटर में ग्रेटर थी, तो डिनोमिनेटर में जो है y की पावर वो कुछ भी नहीं है, तो 1 है। ये डिनोमिनेटर y की पावर 1 जब हम ऊपर लाएंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा 6 डिवाइडेड बाय -1। जब हम 6 को -1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर जो हमारा आएगा वो माइनस का 6 आएगा। x की पावर 3 -1 हो जाएगा x की पावर 2, y की पावर 3 -1 हो जाएगा y की पावर 2। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर फिफ्थ पार्ट का। पार्ट नंबर 8th देखिए। 8th पार्ट
आपको डिवाइड करना है माइनस के 168 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर को डिवाइड करना है माइनस का 7 ए बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, माइनस डिनोमिनेटर में माइनस न्यूमरेटर में कट कर सकते हैं। 7 और 168 को भी कट करें। 7 2 जा 14, रिमाइंडर 2, 7 4 जा 28 और नीचे भी कट करेंगे 7 1 जा 7। एक्स स्क्वायर एग्जैक्टली सेम है, इन्हें हम कट कर देते हैं। बी स्क्वायर भी एग्जैक्टली सेम है, इन्हें हम कट कर देते हैं। नीचे ए की पावर 1 गिवन है, ऊपर ए की पावर 2 गिवन है, तो ये कट ना करें आप क्योंकि इनकी पावर डिफरेंट है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आपने न्यूमरेटर में कट करने के बाद जो रिमेनिंग टर्म देखा वो क्या नज़र आया आपको 24। ए की पावर 2 है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में ए की पावर 1 था। जो डिनोमिनेटर में ए की पावर 1 है हम उसे जब ऊपर ले आएंगे तो वो माइनस की हो जाएगी पावर, क्योंकि डिवाइड में पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। और सिंपल याद रखें आप, क्या सिंपल याद रखना है कि अगर ऊपर ए स्क्वायर है और नीचे ए की पावर 1 है तो बेस तो दोनों के सेम है ए, तो बेस तो आप ए ही लेंगे, ऊपर वाली पावर ऊपर ही रहेगी, नीचे वाली पावर जब ऊपर आएगी तो जो भी उसका साइन होगा वो साइन उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर 1 का कोई भी साइन नहीं था पावर में, यानी ये प्लस का 1 है। प्लस का 1 जब ऊपर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। अगर यहाँ +1 ना होता, माइनस का 1 होता, इस तरह से ए स्क्वायर अपॉन ए की पावर -1। तो ऐसे में क्या करते हैं आप, बेस तो दोनों में सेम है ए, तो बेस तो एज इट इज़ लिखते और फर्स्ट पावर जो बड़ी है ऊपर उसमें से हम नीचे वाली पावर को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। यहाँ माइनस नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी नीचे डिनोमिनेटर में 1 कैसा है, माइनस का है। जब ये पावर ऊपर आएगी तो ये पावर माइनस की जगह प्लस की हो जाएगी, तो हम यहाँ इन्हें प्लस कर देंगे। तो सिंपल ये याद रखें, नीचे वाली पावर जब ऊपर जाती है तो उसका साइन जो भी गिवन होता है उसे हम इन्वर्ट कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो हमने यहाँ कट करने के बाद 24 रिमेनिंग टर्म था। ए की पावर 2 में से नीचे वाला ए की पावर 1 को जब माइनस करा तो लिखा गया ए की पावर 2 - 1। और एक चीज़ और बची हुई है न्यूमरेटर में, वो है सी। तो सी की पावर कुछ नहीं है तो सी की पावर आप 1 लिख दें। तो फाइनली जो आपका आंसर बचेगा 24 ए की पावर 1 सी की पावर 1। और आप इस तरह भी लिख सकते हैं 24 AC। पावर 1 लिखें या ना लिखें मीनिंग वही रहता है, तो आप लिख देंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है। तो फाइनल आंसर जो हमारा 8th पार्ट का वो हो गया 24 AC। सो लाइक दिस यू हैव टू डू ऑल द पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 2। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन है आपका फर्स्ट पार्ट, AX + BX डिवाइडेड बाय x। तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट में 2 टर्म्स लिखे हुए हैं, तो सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, AX + BX को न्यूमरेटर में लिखें, डिवाइड का मतलब अपॉन लगा के नीचे x लिख दें। अब सबसे बेस्ट वे इसको सॉल्व करने का ये है कि आप ये डिनोमिनेटर वाला x दोनों के नीचे अलग अलग लिख लो, AX के नीचे भी x + BX के नीचे भी x। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर x कट कर देंगे तो फाइनली जो आपके पास बच जाएगा आंसर a + b। तो ये हो गया फाइनल आंसर। अनदर वे इसका ये है, आप जो है इसमें न्यूमरेटर में से x को कॉमन भी ले सकते हो, कॉमन लेके कट करके भी कर सकते हो, वो भी आपका मेथड सही है। तो आपको जो बेस्ट लगेगा आप वो कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। सेकंड पार्ट भी आपका ऐसा ही है, बस फ़र्क कितना है कि AX - BX को आपको डिवाइड करना है, किससे, माइनस के x से। तो अब डिवाइड में माइनस का x है तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, AX के भी डिवाइड में -x लिखो अलग से। ये जो बीच में माइनस का साइन है इसे थोड़ा दूर करके बनाएंगे, फिर दूसरा नंबर लिखेंगे, दूसरा है BX, इसको भी डिवाइड करेंगे माइनस के x से। अब अगला वर्क क्या करेंगे आप, न्यूमरेटर में भी x है और डिनोमिनेटर में भी x है, तो जब सेम चीज़ से कटती है तो आंसर बचता है 1। लेकिन इसमें डिनोमिनेटर में माइनस भी था तो हम यहाँ -1 लिखेंगे। इसी तरह यहाँ भी करेंगे, x और x कट जाएंगे 1 टाइम और नीचे डिनोमिनेटर में बचेगा 1। अब अगला वर्क क्या करना है आपने,
बचा हुआ लिखते हैं, बचा हुआ टर्म आया है हमारा a/-1 माइनस साइन b/-1। अब a को 1 से जब डिवाइड करेंगे आप तो आंसर a ही होगा। ऊपर a का साइन प्लस है, नीचे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस। b को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर b ही होगा। b का जो साइन है वो माइनस है और 1 का जो साइन है वो भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो आपका जो फाइनल आंसर यहाँ आएगा वो आएगा माइनस का a और प्लस का b। इस तरह से ये पार्ट नंबर सेकंड करेंगे। थर्ड भी बिल्कुल सेम है। अब हम देखते हैं सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट काफ़ी बड़ा लेंदी सा क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इजी ही है। अब आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे ये देखें। माइनस का 16 x पावर 8 y पावर 4 z पावर 5 माइनस 20 x पावर 7 y पावर 3 z पावर 4 प्लस 24 x पावर 6 y पावर 2 z पावर 3। इसके आगे लिखा है डिवाइडेड बाय। अब ये जो डिवाइड वाला वर्क, जो डिवाइड के बाद गिवन चीज़ है, इसको आप तीनों के नीचे सेपरेटली लिख लो, जैसा मैंने आपको पार्ट नंबर फर्स्ट में और सेकंड में बताया था। हम अपॉन वाली चीज़ सेपरेटली तीनों के नीचे लिख देंगे। यहाँ क्या है, यहाँ पर डिवाइड के बाद है माइनस का 4 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। यहाँ भी लिख देंगे माइनस का 4 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। थर्ड वाले में भी लिख देंगे माइनस का 4 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। सबके डिनोमिनेटर में हमने जिस चीज़ से डिवाइड करना था उसे लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, डिवाइड करें। तो सबसे पहले 16 और 4 को डिवाइड करना है, तो इन दोनों में माइनस साइन है, तो ये माइनस तो कट जाएंगे। 4 से 16 जब आप कट करेंगे तो आंसर आएगा 4। तो 4 4 जा 16 होता है, तो हमारे पास जो यहाँ बच गया वो बचा 4। अब x की पावर ऊपर है 8 और नीचे है x की पावर 2, तो x की पावर 8 माइनस 2। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में सिखाया था, नीचे डिनोमिनेटर में x की पावर 2 जो गिवन है, जब हम उसे ऊपर लाएंगे तो वो पावर माइनस की हो जाएगी। इसी तरह y की पावर 4 में से नीचे वाली y की पावर 2 माइनस हो जाएगी। z की पावर 5 न्यूमरेटर में था, नीचे है z की पावर 2, इसे जब आप ऊपर लाएंगे तो ये पावर -2 हो जाएगी। अब 4 से 20 कट करेंगे, 4 5 जा 20। अब ये गलती नहीं करेंगे आप कभी, आप ये माइनस और ये ऊपर वाला माइनस कट कर दें। ये माइनस कभी कट नहीं होते, इन्हें आप कट नहीं करेंगे, बल्कि इन्हें आप सॉल्व कर देंगे। माइनस और माइनस मिलकर बन जाएंगे प्लस। आप इन्हें कट करके नहीं दिखाएंगे। मैं दोबारा से रिमाइंड करा रहा हूँ आपको, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो दो माइनस साइन हैं आप इन्हें कट नहीं करोगे। स्टार्टिंग में मैंने कट कर दिए थे, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में था 16 का साइन था यहाँ माइनस, 4 का साइन था यहाँ माइनस, इन्हें मैंने कट कर दिया था क्योंकि ये बिगिनिंग में थे। लेकिन जब मिडिल में आ जाते हैं टर्म तो उनके साइन आप कट ना करें, माइनस इंटू माइनस प्लस कर दें। 4 से 20 को डिवाइड करा तो आपका बचता है यहाँ 5। x की पावर 7 ऊपर है और x की पावर 2 नीचे है, तो नीचे वाली पावर माइनस हो जाएगी। y की पावर 3 ऊपर है, उसमें से नीचे वाली y की पावर 2 माइनस। z की पावर 4 ऊपर है, नीचे वाली पावर 2 माइनस कर देंगे। प्लस साइन, प्लस नहीं आएगा, ये मिस्टेक कर दी मैंने। हम दोनों साइन चेक करेंगे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में साइन चेक करो। यहाँ पर 24 का न्यूमरेटर में साइन प्लस है और डिनोमिनेटर में 4 का साइन माइनस है, तो प्लस और माइनस मिलके बन जाते हैं माइनस, तो हम यहाँ लगाएंगे माइनस साइन। 4 से 24 कट करेंगे 6 बार, 4 6 जा 24। x की पावर 6 ऊपर है, उसमें से नीचे वाली पावर x की 2 माइनस करनी है। y की पावर 2 ऊपर भी है, y की पावर 2 नीचे भी है, ये एग्जैक्टली सेम है तो मैंने इन्हें कट कर दिया। z की पावर 3 में से नीचे वाली z की पावर 2 हम माइनस कर देंगे। अब आप फाइनल आंसर लिख दें 4x की पावर 6 y की पावर 2 z की पावर 3 प्लस 5 x की पावर 5 y की पावर 1 z की पावर 2 माइनस 6 x की पावर 4 z की पावर
1। पावर में 1 लिखो या मत लिखो, आंसर शीट में हो सकता है आपको पावर में 1 ना लिखा हुआ मिले, लेकिन अगर हम पावर 1 लिख भी देते हैं तो भी मीनिंग चेंज नहीं होता है। किसी की पावर अगर कुछ नहीं लिखी होती तो वो 1 ही कंसिडर होती है। तो आपका यहाँ जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है 4x की पावर 6, y की पावर 2, z की पावर 3 प्लस 5x की पावर 5 y z स्क्वायर माइनस 6x की पावर 4 z। तो ये हो गया फाइनल आंसर। इस तरह से आप सारे पार्ट्स करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन अलग है आपका। इसमें आपको डिवाइड जो करना है a स्क्वायर माइनस 15a प्लस 54 बाय a माइनस 6। यहाँ पर हमें जिस चीज़ से डिवाइड करना है वो है a माइनस 6 और ये एक बाइनोमियल है। ये एक बाइनोमियल है। अभी तक हमने जो प्रीवियस पार्ट्स करे हैं, प्रीवियस क्वेश्चन करे हैं, मैं आपको उनमें दिखा देता हूँ। उनमें किसी में भी बाइनोमियल से डिवाइड नहीं करा। क्वेश्चन नंबर 1 में हम जितने भी पार्ट्स कर रहे थे सब में हमने एक एक टर्म वालों से डिवाइड करा है, यानी हमने डिवाइड किन से करा था, डिवाइडेड बाय मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब होता है एक टर्म वाले। जो सेकंड क्वेश्चन करा था उनमें भी अगर आप देखें बाय के बाद सब में एक एक टर्म है सेकंड वाले में, तो ये भी सारे के सारे हमने मोनोमियल से डिवाइड करे थे। थर्ड क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पे भी डिवाइड के बाद एक टर्म है, यहाँ भी एक टर्म है डिवाइड के बाद, इधर भी एक टर्म है डिवाइड के बाद। कोई सा भी पार्ट आप ऑब्जर्व कर लें, सब में डिवाइड के बाद एक ही टर्म है, यानी सारे के सारे हमने किन से डिवाइड करे थे, मोनोमियल से। लेकिन अब जो क्वेश्चन है उसमें आप किसी भी पार्ट को देख लो, किसी में मोनोमियल नहीं है, सब में एक से ज़्यादा टर्म आ रहे हैं। ये सारे के सारे बाइनोमियल्स हैं, 2 टर्म। तो ऐसे में आप जो है प्रीवियस मेथड अप्लाई नहीं करेंगे जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में यूज़ करा था। इसमें आप नया मेथड यूज़ करेंगे। जो बाय के बाद वाली चीज़ है वो आप साइन ये बनाते हैं डिवाइड का, बाहर लिख देंगे a माइनस 6 और जिसको डिवाइड करना है वो अंदर लिखेंगे यहाँ a स्क्वायर माइनस 15a प्लस 54। अब सबसे पहला वर्क आप इसमें क्या करेंगे, स्टार्टिंग में आपको यहाँ a दिया हुआ है और यहाँ स्टार्टिंग में आपको a स्क्वायर दिया हुआ है। तो a से आपको a स्क्वायर बनाना है। तो a से अगर a स्क्वायर बनाना है आपको तो a की मल्टीप्लाई a से करनी पड़ेगी, तब जाके आपका a स्क्वायर बनेगा। तो इसका मतलब है आप यहाँ a लिखेंगे क्योंकि आपको मल्टीप्लाई a से करनी है। अब आप अगला काम क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा बाइनोमियल जो है इसकी मल्टीप्लाई आप a से कर दें, जो यहाँ आपने a लिखा था, a माइनस 6 मल्टीप्लाई a। तो रफ में करके देखते हैं, आंसर आ रहा है माइनस का 6 से a मल्टीप्लाई a हो जाएगा a स्क्वायर। तो हमारा आंसर जो आया वो हम लिख देते हैं a स्क्वायर माइनस 6 से। अब डिवाइड में यहाँ हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है और सब्ट्रैक्ट के लिए साइन बदले जाते हैं। माइनस का 6 से प्लस बनाएंगे और प्लस का a स्क्वायर माइनस बना देंगे। तो ये प्लस का a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर कट जाएगा। ऊपर है माइनस का 15 और नीचे है प्लस का 6। ये पहले माइनस का 6 था बट अब प्लस का है। तो माइनस का 15 और प्लस का 6 जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा माइनस का 9। तो हम यहाँ लिख देते हैं माइनस का 9, अल्फ़ाबेट भी लिखेंगे a, ऊपर से आएगा प्लस का 54। अब वही वर्क जो हमने यहाँ स्टार्टिंग में करा था, पहले आप a देखेंगे, इस a की मदद से आपको ये बनाना है माइनस का 9a। तो a की मल्टीप्लाई किस चीज़ से करी जाए कि आंसर माइनस का 9a हो जाए। तो आपको माइनस 9 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी a की। जब आप माइनस 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 9a हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस का 9। अब ये जो मैंने माइनस का 9 लिखा है, इस माइनस 9 की मल्टीप्लाई भी होगी, किससे होगी, पूरे बाइनोमियल से होगी, जैसे मैंने प्रीवियस स्टेप में भी करा था। a माइनस 6 की मल्टीप्लाई माइनस के 9 से रफ में करते हैं, a माइनस 6 इंटू माइनस 9। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 9 6 जा 54, माइनस इंटू प्लस माइनस, 9 इंटू a 9a। तो आंसर हो गया माइनस का 9a प्लस का 54। अब आप इनमें
सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन बदलोगे, प्लस को माइनस बनाओगे, माइनस को प्लस बनाओगे। ये माइनस का 9a है, ये माइनस का 9a था, बट अब इसका हमने साइन बदल के इसे प्लस बना दिया था, तो ये अपोजिट साइन के कट हो गए। प्लस का 54 और माइनस का 54 भी कट हो गया। तो फाइनली जो रिमाइंडर आया वो आया 0, रिमाइंडर 0। डिवाइड जिससे करा था वो कहलाता है डिवाइज़र, डिवीज़र लिखते हैं। ये है आपका डिवीज़र। और जो आंसर आया वो कहलाता है कोशेंट। तो यहाँ लिख देते हैं, ये आंसर है कोशेंट। अब आपको क्वेश्चन में बोला था कि वेरीफाई भी करो अपना आंसर। तो वेरिफिकेशन के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, डिविडेंड इक्वल टू कोशेंट इनटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर। ये एक फार्मूला है जो यहाँ हम यूज़ करेंगे, कोशेंट इंटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर। कोशेंट है आपका a-9 इंटू डिवाइज़र की बात करें तो डिवाइज़र है आपका a-6 प्लस रिमाइंडर आपका 0। अगर इनको मल्टीप्लाई करके और ऐड करके 0 को सेम आंसर आ गया जो क्वेश्चन में गिवन था, तो हमने वर्क सही करा है। अदरवाइज़ हमारे क्वेश्चन में, हमारे सॉल्यूशन में मिस्टेक है। तो हम चेक कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके। a की मल्टीप्लाई a-6 से करेंगे। ये मल्टीप्लिकेशन हॉरिजॉन्टल मेथड मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ। ऑलरेडी मैं आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में सिखा चुका हूँ हॉरिजॉन्टल मेथड मल्टीप्लिकेशन का। अगर आपको नहीं आता है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, फ्रॉम देयर यू कैन वॉच दैट एक्सरसाइज। तो a इंटू a-6 -9 की मल्टीप्लाई a-6 से करेंगे प्लस 0। a इंटू a स्क्वायर माइनस a इंटू 6 है, माइनस a इंटू 9 है, माइनस माइनस प्लस 9 6 54 प्लस 0 भी। तो a स्क्वायर माइनस का 6 और माइनस का 9 हो जाएगा माइनस का 15, प्लस का 54 और प्लस का 0 करेंगे तो प्लस का 54। तो ये हमने कर दिया और ये वही आंसर आ गया जो जिसको हमने क्या करा था, डिवाइड करा था। तो आपका जो फाइनल आंसर है डिवाइड करके वो आया है a-9। तो क्वेश्चन में इन्होंने पूछा था डिवाइड करो और फिर उसके बाद वेरीफाई भी करो। तो डिवाइड करके आंसर जो आ रहा है वो फाइनल आंसर आ रहा है a-9, और वेरिफिकेशन के लिए ये फार्मूला यूज़ करा और आंसर सॉल्व करके हमने वही लाकर दिखा दिया जिसको हमने डिवाइड करा था क्वेश्चन में गिवन चीज़ को। तो ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। नाउ सी अनदर पार्ट नंबर 6 देखें। 6th पार्ट कैसे करेंगे, 6th पार्ट ट्राई करते हैं। 6th पार्ट है आपका, यहाँ पर भी आपको बाइनोमियल से डिवाइड करना है। तो जिससे डिवाइड करना है वो तो आप लिखेंगे आउटसाइड 3x + 2। जिस नंबर को, जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड करना है उसे आप इनसाइड में लिखें, 6x³ + 7x² -x -2। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मैंने बताया था डिवाइड करने के लिए क्या करना है। यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म जो दिया है बाइनोमियल का वो 3x दिया है। अब 3x की मल्टीप्लाई किस नंबर से करी जाए कि आपका ये फर्स्ट वाला टर्म बन जाए 6x³। तो सबसे पहले 3 से 6 बनाना है, तो 3 से 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब अल्फ़ाबेट x है लेकिन आपको बनाना है x से x⁻3, तो आपको x की मल्टीप्लाई x² से करनी पड़ेगी। तो जब x की मल्टीप्लाई x² से कर दोगे तो x⁻3 बन जाएगा, यानी कि आपको जो मल्टीप्लाई करनी है वो 2x² से मल्टीप्लाई करनी है। और साइन भी चेक करेंगे, जो 3x का साइन है वो प्लस का साइन है और जो 6x³ का साइन है वो भी प्लस का साइन है। तो प्लस और प्लस होता है प्लस, इसलिए आंसर में भी आपका जो है प्लस का ही साइन यूज़ होगा। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करेंगे, 3x की मल्टीप्लाई प्लस के 2x² से करेंगे मल्टीप्लाई। तो अब हम मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं। इस पूरे बाइनोमियल की मल्टीप्लाई इस 2x² से रफ में कर देते हैं, 3x + 2 मल्टीप्लाई 2x²।
तो प्लस 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 हो जाएगा, यहाँ पे 2 का साइन कुछ नहीं था तो प्लस है, 2 2 जा 4 एक्स स्क्वायर प्लस 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 3 2 जा 6 एक्स की एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स पावर 3 बन जाएगा। तो हमारा जो यहाँ आंसर आया वो आया 6x³ लाइक टर्म्स को एक साथ लिखना होता है, 6x³ प्लस 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर वाला। अब आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइड का रूल होता है कि आप यहाँ इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए नीचे वाले साइन चेंज हो जाएंगे। जो प्लस का 4x स्क्वायर था वो माइनस का हो गया और जो प्लस का 6x³ था वो माइनस का हो गया। अब ऊपर वाला 6x³ प्लस का है, नीचे वाला 6x³ माइनस का हो चुका है, दोनों अपोजिट साइन गया तो कट गए। ऊपर वाला 7 प्लस का है, नीचे वाला 4 प्लस का था बट अब ये माइनस का है, तो ऊपर 7 प्लस का नीचे 4 माइनस का, तो 7 माइनस 4 का आंसर होता है +3। तो मुझे यहाँ पर लिखना है +3x²। अब जो बचे टर्म्स वो आप सारे नीचे ले आएँ, दोनों के दोनों टर्म्स नीचे लिख देते हैं यहाँ, माइनस का x माइनस का 2। वही सेम वर्क वही मेथड दोबारा से आप अप्लाई करेंगे। स्टार्टिंग में आपको यहाँ बाइनोमियल में क्या नज़र आ रहा है, प्लस का 3x नज़र आ रहा है, तो 3x प्लस का है, इसकी मल्टीप्लाई किस नंबर से करी जाए कि आपका जो आंसर आ जाए वो ये वाला आंसर आ जाए जो यहाँ दिया है आपका प्लस का 3x²। तो 3 तो पहले से ही बना हुआ है, तो 3 बनने के लिए आपको 3 की मल्टीप्लाई 1 से करनी पड़ेगी, 3 × 1 = 3 हो जाएगा। x की मल्टीप्लाई x से कर देंगे तो =x² हो जाएगा। तो यानी हमें जो मल्टीप्लाई करनी है वो 1x से मल्टीप्लाई करनी है और साइन भी चेक करना है। यहाँ 3x का साइन प्लस है, यहाँ भी 3x² का साइन प्लस है, तो प्लस 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 होता है, तो हमें प्लस का साइन लेना पड़ेगा। और नंबर किससे मल्टीप्लाई करनी है वो मैंने यहाँ रफ में करके देखा था, मल्टीप्लाई मैंने आपको शो करा है, 1x से मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ 1x लेंगे। अब आप रफ में 1x से मल्टीप्लाई करके भी देखो, किसकी मल्टीप्लाई करके देखेंगे, इस पूरे बाइनोमियल की मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ रफ वर्क में 3x + 2 बाइनोमियल की मल्टीप्लाई 1x से करेंगे, तो यहाँ 1x का साइन कुछ नहीं है तो प्लस है, ये प्लस 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 2 1 जा 2x प्लस, और यहाँ भी 3x का साइन प्लस है तो प्लस 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 3 1 जा 3 x × x करेंगे तो x² हो जाएगा। तो हमारा आंसर आया 3x² + 2x। अब अगला स्टेप क्या है, आप साइन चेंज करें क्योंकि हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो प्लस का 2x माइनस का बन जाएगा और जो ये प्लस का 3x है वो भी माइनस का बन जाएगा। अब ऊपर वाला 3x² पॉजिटिव का है, नीचे वाला 3x² माइनस का है, तो ये अपोजिट साइन के कैंसिल हो गए। अब बात करते हैं आगे, यहाँ पर माइनस का 1x है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं लिखा है तो आप 1 खुद ले लेंगे, तो ये माइनस का 1 है और नीचे है प्लस का 2, लेकिन वो प्लस नहीं रीड करेंगे, प्लस तो हमने बदल कर माइनस बना दिया है, तो ऊपर माइनस का 1 है और नीचे भी माइनस का 2 है, तो -1 और -2 जब आप सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा माइनस का 3x और आगे क्या है माइनस का 2, ये हम नीचे नोट कर देंगे सेम। अब वही सेम वर्क आप फिर फॉलो करें, कौन सा सेम वर्क, स्टार्टिंग वाला नंबर जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है 3x, उसकी मदद से आप फर्स्ट वाला नंबर बनाएंगे, इस 3x की मदद से इस 3x को बनाना है। तो प्लस का 3x है, यहाँ पर साइन है प्लस और जो हमें बनाना है उसमें आपका साइन है माइनस, तो एक में प्लस है जिसकी मदद से बना रहे हैं उसमें प्लस है, जिसको बनाना है उसमें माइनस है, तो प्लस और माइनस हो जाता है माइनस, तो इसका मतलब आपको आंसर में माइनस लेना है। अब बात करते हैं 3x की मल्टीप्लाई किससे करी जाए जो आपका आंसर 3x आ जाए, तो 3x 1 जा 3x होता है, तो यहाँ तो रफ में करके देखने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, 3x की मल्टीप्लाई आप 1 से कर दो तो 3x बन जाता है। अब इस पूरे के पूरे बाइनोमियल की मल्टीप्लाई इस -1 से कर लो जो आपने यहाँ अभी अभी जस्ट नाउ लिखा था, तो हम रफ में करके देख लेते हैं। 3x + 2 बाइनोमियल की मल्टीप्लाई -1 से, तो माइनस प्लस माइनस का 2 माइनस प्लस माइनस का 3x, तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो हम लिख देंगे यहाँ, ये मैं इरेज कर देता हूँ ये, तो ये है आपका -3x आया
और माइनस का 2 आया। ये हमने रफ में यहाँ मल्टीप्लाई करके देखी है, तो रफ में मल्टीप्लाई करके हमें पता चल गया माइनस का 3x माइनस का 2। अब आपका डिवाइड का रूल होता है कि नीचे वाले साइन चेंज करेंगे क्योंकि हमें इन्हें सब्ट्रैक्ट करना होगा, और सब्ट्रैक्ट करने के लिए सब्ट्रैक्ट में साइन बदल दिए जाते हैं। तो माइनस का 2 प्लस बना देंगे, माइनस का 3x प्लस का 3x बना देंगे। तो ये ऊपर वाला 3x माइनस का है, नीचे वाला 3x प्लस का है, ऊपर वाला 2 माइनस का है, नीचे वाला 2 प्लस का है। तो ये सब अपोजिट साइन के कट के रिमाइंडर आपका आ गया 0। तो क्वोशिएंट आपका आया है, जो हमने डिवाइड करके फाइंड करा आंसर, वो आ रहा है 2x²। हम यहाँ लिख भी देते हैं, q से डिनोट कर देते हैं क्वोशिएंट को। क्वोशिएंट आ रहा है 2x² प्लस 1x माइनस 1। रिमाइंडर आ रहा है 0। डिवाइज़र है आपका, डिवीज़र जिससे हमने डिवाइड करा था 3x प्लस 2। डिविडेंड आपका वो है जिसको हमने डिवाइड करा था, किसको डिवाइड करा था, 6x पावर 3 प्लस 7x² माइनस x माइनस 2। अब आपको यहाँ क्वेश्चन में ये भी लिखा था कि वेरीफाई भी करके बताओ आंसर। तो आंसर को वेरीफाई करने के लिए आप वेरिफिकेशन लिखें। यहाँ वेरिफिकेशन में आपको फॉर्मूला लगाना होता है, डिविडेंड इक्वल टू क्वोशिएंट मल्टीप्लाई डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड का फॉर्मूला क्वोशिएंट इंटू डिवीज़र प्लस रिमाइंडर। क्वोशिएंट हमने फाइंड कर ही रखा है, 2x² प्लस 1x प्लस 1 मल्टीप्लाई डिवीज़र, डिवीज़र की वैल्यू है 3x प्लस 2। रिमाइंडर की बात करें तो रिमाइंडर आपका 0 आया था। अब आप क्या करेंगे, इस पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म्स आ रहे हैं, इसकी मल्टीप्लाई 3x प्लस 2 से करेंगे। तो आप पहले क्या करेंगे, पहले 3x की कर लें इस पूरी ब्रैकेट से। तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, 3x ब्रैकेट 2x² प्लस 1x प्लस 1। अब सेकंड टर्म लूँगा, सेकंड टर्म है प्लस 2, तो प्लस 2 की भी मल्टीप्लाई पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 2x² प्लस 1x प्लस 1 से, और ऐड करना है 0। अब 3x की 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x³ प्लस 3x की 1x से करेंगे तो ये बन जाएगा 3x²। 3x की 1 से करेंगे तो ये बन जाएगा 3x। 2 की 2x² से करेंगे तो 4x²। 2 की 1x से करेंगे तो ये बन जाएगा 2x। 2 की 1 से करेंगे तो ये बन जाएगा 2। अब आप इसमें लाइक टर्म सॉल्व करें। 6x³ एक अकेला है, इसमें और कोई टर्म x³ वाला नहीं है। प्लस का 3x² प्लस का 4x² करेंगे तो यह आ जाएगा प्लस का 7x², प्लस का 3x और प्लस का 2x हो जाएगा प्लस का 5x, और बच जाएगा प्लस का 2। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। यहाँ पर हमने एक मिस्टेक कर दी है। मिस्टेक ये हो गई है कि हमने साइन गलत ले लिया है। यहाँ मैं जो यहाँ पर हमने वैल्यू रखी है, क्वोशिएंट की वैल्यू गलत रख दी है। क्वोशिएंट की वैल्यू चेंज कर लेते हैं। मैंने यहाँ साइन मिस्टेक कर दी है, मैं आपको यहाँ लिख कर दिखा देता हूँ। क्वोशिएंट का हमने जो वैल्यू यूज़ करी है वो 2x² प्लस 1x माइनस 1 था, मैंने यहाँ प्लस 1 यूज़ कर लिया था। तो मैं सारे साइन चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर भी हमारी मिस्टेक हुई है, यहाँ मैंने प्लस 1 लिख दिया, जबकि ये क्या है, माइनस का 1 है, और ये भी कैसा 1 है, माइनस का 1। तो यहाँ 2 जगह मिस्टेक हुई है, हम इन्हें सही कर लेते हैं। अब इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस 3x नहीं आएगा, ये माइनस का 3x आएगा, और ये आएगा माइनस का 2। तो ये आ जाएगा। आगे का दोबारा सॉल्व कर लेते हैं एक बार, इसको सही करते हैं। तो वेरिफिकेशन में हमें पता चल जाता है कि हमारा आंसर सही है या गलत। तो मैंने जब इसे सॉल्व करा तो मुझे जो है आंसर सही नहीं मिला। इसका मीनिंग कि मैंने कहीं मिस्टेक करी थी, तो मैंने वो मिस्टेक ढूंढी और उसे सही करी। तो आप भी इसी तरह मिस्टेक ढूंढकर अपनी सही करेंगे। तो 6x³ तो ऐसे ही आ गया क्योंकि और कोई लाइक टर्म नहीं है x³ वाला। अब बात करें x² वाले की, तो x² वाले 2 ही हैं, प्लस का 3x² है और प्लस का 4x² है। तो ये तो बन जाएगा प्लस का 7x²। एक है माइनस का 3x और एक है प्लस का 2x। तो माइनस का 3x और प्लस का 2x जब आप सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1x आंसर आएगा। अब बिना x वाला टर्म, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर एक ही है, -2।
तो वो भी लिख दिया। तो फाइनली हमने वेरिफिकेशन सॉल्व करा और ये वही आंसर आया जो क्वेश्चन में डिविडेंड गिवन था। तो ये वही फाइंड हो गया हमारा जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट करेंगे। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल सिमिलर है जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में करा है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 में वही मेथड है आपका सेम। तो इसमें भी मैं आपको एक पार्ट करके दिखाता हूँ। पार्ट नंबर फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड करना है 1 + 2m से। यहाँ पर सिर्फ एक चेंज ये आया है कि आपको फर्स्ट पार्ट में जिस चीज़ से डिवाइड करना है वो है 1 + 2m। इसमें आप इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखोगे। चेंज करके कैसे लिखोगे? अल्फ़ाबेट वाला टर्म आप स्टार्टिंग में लिखना। ये 1 + 2m है, आप इसे 1 + 2m ना लिख के 2m + 1 लिखेंगे। पहले अल्फ़ाबेट वाला आना चाहिए जिसकी डिग्री सबसे हाई होती है। डिग्री का मतलब होती है पावर। जैसे क्वेश्चन में अगर आपको सपोज 1 + 2m + 3m² दिया हुआ होता तो आप इसे सही फॉर्मेट में कैसे लिखते? आप इसे सही फॉर्मेट में लिखते पहले हाईएस्ट डिग्री वाला 3m², डिग्री जिसकी सबसे ज़्यादा होगी, पावर जिसकी सबसे ज़्यादा होगी, डिग्री वो पहले लिखेंगे। फिर लिखेंगे 2 की पावर m, क्योंकि इसमें पावर उससे छोटी है, 2m की पावर 1। और लास्ट में वो लिखेंगे टर्म जिसमें कोई अल्फ़ाबेट नहीं है। तो हमने इसे फ़िलहाल जो है सही करके लिख दिया है। तो ये आप बात ध्यान रखेंगे जो मैंने यहाँ बताई है। सबसे पहले हमें अल्फ़ाबेट की पावर 2 वाला लिखना होता है। अगर 3 वाला है तो पहले 3 वाला लिखेंगे आप, और उसके बाद फिर पावर 2 वाला लिखेंगे, फिर पावर 1 वाला लिखेंगे। तो इस वे में आपको लिखना होता है। इसीलिए मैंने 1 + 2m ना लिख करके मैंने इसे 2m + 1 लिखा। अब डिवाइड किसको करना है? 8m⁻³ + 8m² + 4m + 1। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप जो है फर्स्ट वाले से इस फर्स्ट वाले को बनाएंगे। तो फर्स्ट वाले से जब फर्स्ट वाले को बनाना है आपको, तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा? 2m की मल्टीप्लाई किससे करनी है वो आप पता करेंगे। 2m की मल्टीप्लाई रफ में कर लेते हैं हम। ये आपको 2m की मल्टीप्लाई किस नंबर से करी जाए कि आपका आंसर प्लस का 8m³ बन जाए। तो सबसे पहले तो साइन देखें। 2 का साइन है प्लस, 8 का भी साइन क्या है? प्लस। तो प्लस और प्लस होता है प्लस, तो आंसर में भी प्लस आएगा। 2 की मल्टीप्लाई किससे करी जाए जो 8 बन जाए? 4 से करनी पड़ेगी। 2 4 जा 8। m की मल्टीप्लाई किससे करी जाए जो m³ बन जाए? m की पावर 2 से। तो m × m की पावर 2 करेंगे तो m की पावर 3 बन जाएगा। तो हमें यहाँ फ़िलहाल पता चल गया कि हमें मल्टीप्लाई किससे करनी चाहिए? हमें करनी चाहिए प्लस के 4m⁻² से। अब आप रफ में करके भी देख लो मल्टीप्लाई। जो ये बाइनोमियल गिवन था जिससे हम डिवाइड कर रहे थे, इसी की मल्टीप्लाई 2m + 1 पूरे की मल्टीप्लाई 4m² से करके देखेंगे रफ में। तो ये आएगा प्लस का 4m² प्लस 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 4 2 जा 8 m × m² करेंगे तो m⁻³ तो हमारा जो आंसर आया वो आया 8m⁻³ प्लस का 4m²। अब डिवाइड में यहाँ पर आपको इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो सब्ट्रैक्ट के लिए साइन बदल दिया जाएंगे। ये दोनों अपोजिट साइन के कट जाएंगे। 8 है प्लस का, 4 है माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो इन्हें माइनस करके आएगा 4m²। और साइन आप लगाएंगे बड़े वाले का। तो बड़ा कौन है यहाँ पर? 8 बड़ा था, तो 8 का साइन प्लस, तो आंसर में भी हम प्लस यूज़ करेंगे। ऊपर की रिमेनिंग चीज़ें हम नीचे एज इट इज़ सेम नोट कर देंगे। तो हम यहाँ सेम नोट कर लेते हैं, प्लस का 4m प्लस का 1। अब अगला स्टेप क्या है? वही स्टेप है, आप फर्स्ट वाले जो जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उसका जो फर्स्ट है 2 की पावर m, उससे आप यहाँ फर्स्ट वाला बनाओगे। ये है प्लस का 4m²। तो इसको बनाते हैं हम 2m से। तो सबसे पहले आप रफ में लिखेंगे कि आपको
प्लस के 2m की मल्टीप्लाई किसी एक नंबर से करनी है जिससे आपका आंसर प्लस का 4m² आ जाए। तो सबसे पहले तो साइन बना लो, प्लस मल्टीप्लाई प्लस होता है प्लस, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करके 4 बना सकते हैं तो 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, m की मल्टीप्लाई m से करी जाए तो m² बन जाता है, तो हम m से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हमें आंसर में लिखना है प्लस का 2m। अब जो ये प्लस का 2m आपने लिखा, इससे आप रफ में मल्टीप्लाई कर भी लो। किसकी कर लो? ये पूरे बाइनोमियल की जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। हम डिवाइड कर रहे हैं 2m + 1 से, तो हम 2m + 1 से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस के 2m की, और मल्टीप्लाई करके बन जाएगा प्लस का 2m प्लस का 4m²। रफ में करके देखा और आंसर आया 4m² + 2m। अब डिवाइड का रूल होता है कि आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्ट में साइन बदले जाते हैं, तो मैं प्लस के 2m को बना दूंगा माइनस का 2m, प्लस के 4m को बना दूंगा माइनस का 4m। ये प्लस का 4m² और माइनस का 4m² कट जाएगा, तो +4, और ये 2 जो है वो प्लस का था, बट अब आप तो माइनस देखेंगे, प्लस नहीं देखेंगे, क्योंकि प्लस हमने बदल दिया है साइन 2 का। तो प्लस का 4 और माइनस का 2 जब आप सॉल्व करेंगे तो 2m आंसर आएगा। ऊपर से लेंगे +1, तो 2m + 1 बचा। अब 2m + 1 की मल्टीप्लाई किससे करी जाए कि आपका 2m + 1 आ जाए। ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है अगर आप ध्यान से देखें। तो अगर आपको नहीं भी समझ आता तो आप वही मेथड लगाएं जो मैंने अभी तक आपको सिखाया है, सिंपल, कि आपको फर्स्ट वाला जिससे डिवाइड करना है उसका फर्स्ट टर्म 2m है, और जो अब बनाना है उसमें फर्स्ट टर्म आपका क्या है 2m। तो 2m की मल्टीप्लाई किससे करें जो आंसर 2m आ जाए, तो 1 से ही करनी पड़ेगी, तभी जाकर आपका आंसर 2m आएगा। तो 2m 1 जा 2m होता है, तो आपको यहाँ आंसर में क्वोशिएंट में क्या लिखना पड़ेगा, क्वोशिएंट में लिखना पड़ेगा प्लस का 1। तो हम अब रफ में प्लस के 1 से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे डिवीज़र की मल्टीप्लाई 2m + 1 है डिवीज़र, इसकी मल्टीप्लाई जो अभी अभी मैंने क्वोशिएंट में लिखा था प्लस का 1 उससे करूँगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करके देखनी नहीं होती, 1 से मल्टीप्लाई करके तो आंसर वही आ जाता है, तो हम वही लिख देते हैं 2m + 1। अब आप डिवाइड का रूल फॉलो करेंगे, आपको इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन बदले जाएंगे, प्लस हो जाएगा माइनस और माइनस हो जाएगा, सॉरी यहाँ भी प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। प्लस का 2m और माइनस का 2m कट जाएगा, ऊपर प्लस का 1 नीचे प्लस का 1 था, लेकिन अब हमने उसे माइनस का 1 बना दिया तो ये भी कट गए, और फाइनली रिमाइंडर क्या बच गया 0। तो रिमाइंडर 0 आया। अब आपको फाइंड क्या करना था क्वेश्चन में कहा था कि आप क्वोशिएंट का वैल्यू बताओ कितनी आई और रिमाइंडर की वैल्यू बताओ। तो क्वोशिएंट जो आया है हमारा वो आया है 4m² + 2m + 1, और रिमाइंडर आपका आया है 0। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। इसी वे में आप और बचे हुए सारे पार्ट करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 5 के। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 4th पार्ट। सबसे पहले आपको बाय के बाद वाला लिखना है। बाय के बाद जो आपको गिवन है उसे लिखते हैं हम x² - 2x + 3 डिवाइड किसको करना है वो हम ब्रैकेट में अंदर लिख देते हैं इनसाइड में, x⁵ - 5 - 4x⁴ - 6x⁵ प्लस 21x⁴ - 24x + 26। अब अगला वर्क आपका क्या है, मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में सिखाया था, वही सेम स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं जो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताए थे। सबसे पहले आप ये देखेंगे आपको डिवाइड जिससे करना है उसका फर्स्ट टर्म क्या है x², और डिविडेंड जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं उसका फर्स्ट टर्म क्या है x⁵ तो x² से x⁵ बनाना है आपने। तो आप रफ में लिखेंगे कि x² की मल्टीप्लाई हम किस से करेंगे कि आंसर जो है इक्वल टू में x⁵ आ जाए। तो नंबर तो कोई है नहीं, सबसे पहले साइन देख लो, इसमें प्लस साइन है इसमें भी प्लस साइन है, तो आंसर में भी प्लस प्लस क्या होता है प्लस ही होता है, तो हम प्लस साइन लेंगे। x² की मल्टीप्लाई x3 से कर दें x⁵ से, तो आपका आंसर x⁵ आ जाता है। तो हम सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं x² की मल्टीप्लाई x⁵ से करनी है। तो क्वोशिएंट में जो आपका फर्स्ट टर्म बना वो बना x⁵।
अब आप क्या करेंगे, रफ में इस x की पावर 3 से मल्टीप्लाई भी करें जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उसकी। तो हम यहाँ रफ में कर लेते हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 से। ये डिवाइज़र है आपका, डिवीज़र की मल्टीप्लाई आप कोशेंट वाले टर्म से करेंगे। कोशेंट में आपने x की पावर 3 लिखा था, तो ये आएगा प्लस का 3x की पावर 3 माइनस का 2x की पावर 4। ये 2x है और ये x क्यूब है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर जुड़ जाएंगी और x की पावर 4 बन जाएगा। एक्स स्क्वायर की एक्स क्यूब से करोगे तो ये बन जाएगा x की पावर 5। अब ये जो आपका आंसर आया ये आप यहाँ नोट करेंगे, x पावर 5 माइनस 2x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3। अब डिवाइड में यहाँ हमें रिमाइंडर फाइंड करने के लिए सब्ट्रैक्ट करना होता है। सब्ट्रैक्ट का रूल है कि आप प्लस का 3x क्यूब जो है वो माइनस का बना दो, माइनस वाला नंबर प्लस का बना दो, और यहाँ प्लस है तो इसे माइनस बना दो। ये अपोजिट साइन के कट जाएंगे, तो आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 4x की पावर 4 माइनस का है ये, और नीचे माइनस का 2 था, बट अब आप माइनस का 2 नहीं देखेंगे, अब तो इसका साइन बदल चुका है, तो ये प्लस का है। तो एक है माइनस का 4 ऊपर की साइड और एक है प्लस का 2, इनका आंसर आएगा माइनस का 2। तो हम यहाँ लिख देते हैं माइनस का 2x की पावर 4। अगले वाले में सॉल्व करेंगे तो एक है माइनस का 6 और नीचे जो प्लस का 3 था वो भी अब माइनस का 3 हो गया, तो इन्हें सॉल्व करके आएगा माइनस का 9x की पावर 3। रिमेनिंग थिंग्स आप सेम नोट कर दें डाउन साइड, एग्जैक्टली सेम, बिल्कुल इन्हें हम सेम एज इट इज़ नोट कर देते हैं। अगला वर्क आपका क्या है, वही स्टेप दोबारा से फॉलो करें। आप डिवीज़र में देखेंगे, डिवीज़र में आपको फर्स्ट टर्म क्या नज़र आ रहा है, एक्स स्क्वायर, और जो अब डिविडेंड है जिसे हमें डिवाइड करना है उसमें पहला टर्म क्या है, माइनस का 2x की पावर 4। तो आप डिवीज़र का फर्स्ट टर्म जो है उसकी मल्टीप्लाई रफ में करके देखेंगे, आपको डिवीज़र का फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर नज़र आ रहा है, उसकी मल्टीप्लाई आप किससे करें कि आपका जो आंसर आ जाए वो आपका डिविडेंड का फर्स्ट टर्म आ जाए माइनस का 2x की पावर 4। तो ऐसे में आप पहले साइन मल्टीप्लाई करोगे, प्लस है एक्स स्क्वायर का, माइनस है 2x की पावर 4 का, तो प्लस माइनस माइनस, यानी आपको आंसर में माइनस लेना है। अब बात करें नंबर की, एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं दे रखा है, तो आप एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर लेंगे वो 1 यूज़ करेंगे। तो 1 की मल्टीप्लाई किससे करी जाए, जो ये 2 आ जाए, तो 1 2 जा 2 होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब अल्फ़ाबेट की बात करें, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करनी है किसी एक नंबर की और बनाना क्या है आपको, x4। तो एक्स स्क्वायर की अगर एक्स स्क्वायर से कर दी जाए मल्टीप्लाई तो x4 बन जाता है, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती है। तो हमें यहाँ पता चल गया कि हमें एक्चुअल में मल्टीप्लाई करनी किससे है, वो हमने यहाँ रफ में सॉल्व करके देख लिया। हमें करनी है माइनस के 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो हम माइनस के 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ लिख देते हैं माइनस का 2x स्क्वायर। अब ये जो आपने लिखा है क्वेश्चन में माइनस का 2x स्क्वायर, इसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे डिवीज़र से। डिवीज़र है आपका x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, पूरे डिवीज़र की मल्टीप्लाई माइनस के 2x स्क्वायर से करेंगे, तो माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, x इंटू एक्स स्क्वायर x की पावर 3, माइनस प्लस माइनस 2x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर x4। तो ये जो आंसर आया है हम यहाँ नोट कर देते हैं, माइनस का 2x की पावर 4 प्लस 4x की पावर 3 माइनस का 6x की पावर 2। अब आप रिमाइंडर फाइंड करेंगे इन्हें सब्ट्रैक्ट करके, और सब्ट्रैक्ट में साइन बदल देने होते हैं, तो नीचे के साइन हम बदल देते हैं। ये माइनस का 2x की पावर 4 और ये प्लस का 2x की पावर 4 कट गया, तो ये है माइनस का 9x3, और नीचे भी माइनस का 4 है, प्लस का था बट अब वो माइनस का है, तो माइनस का 9 और माइनस का 4 होता है माइनस का 13x की पावर 3। अगले सॉल्व करेंगे नंबर, तो प्लस का 21 है और प्लस का 6 है, तो आंसर आएगा प्लस का 27x की पावर 2। और जो रिमेनिंग टर्म है वो आप सेम नोट कर दोगे, माइनस का 24x प्लस का 26। अब अगला स्टेप क्या है, जो आपका डिवीज़र है उसका फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है और जो डिविडेंड है अब
उसमें आपका फर्स्ट टर्म माइनस का 3x³ है जो मैंने हाईलाइट करके दिखाया आपको। तो इन्हें रफ में बना कर देखेंगे। आपको x² डिवीज़र का जो x² है उसकी मल्टीप्लाई किससे करी जाए, जो आंसर डिविडेंड का फर्स्ट टर्म आ जाए माइनस का 13x⁻3। तो सबसे पहले साइन बनाएंगे। x² का साइन प्लस है और जो 13 है उसका साइन माइनस है। तो आप प्लस माइनस देखेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। नंबर देखें, x² के साथ कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पर नंबर चलेगा 1 की मल्टीप्लाई अगर हम 13 से कर दें तो ये वाला 13 बन जाएगा। 1 13 जा 13। x² से x⁻3 बनानी है तो एक x और ले लिया जाए ताकि मल्टीप्लाई करने पे पावर जुड़ जाए। तो x² इंटू x⁻1 का जो आंसर आएगा वो आएगा x⁻3। तो फाइनली यहाँ पर हमें पता चल गया कि हमें जो है मल्टीप्लाई किससे करनी है, हमें मल्टीप्लाई करनी है माइनस के 13x से। तो हम आंसर में लिखेंगे, कोशेंट में लिख देते हैं। कोशेंट में आपका माइनस का 13x लिया जाएगा। अब जो क्वेश्चन में लिया गया है नंबर माइनस का 13x उसकी मल्टीप्लाई भी होगी पूरे डिवीज़र से। तो x² माइनस 2x प्लस 3 की मल्टीप्लाई माइनस के 13x से करते हैं। तो माइनस प्लस माइनस 13 3 जा 39x माइनस माइनस प्लस 13 2 जा 26 x इंटू एक्स करेंगे तो x²। आगे करेंगे, यहाँ पर x² का कोई साइन नहीं है तो प्लस प्लस माइनस माइनस, यहाँ नंबर लेंगे 1 13 जा 13 x² इंटू एक्स करेंगे तो x⁻3 आ जाएगा। तो ये लिख देते हैं माइनस का 13 x⁻3 प्लस का 26 x² माइनस का 39x। अब आप रिमाइंडर फाइंड करने के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे जिसके लिए साइन बदलने पड़ेंगे। प्लस का 39 बन जाएगा, ये माइनस का 26 बन जाएगा और ये प्लस का बन जाएगा। ये दोनों अपोजिट साइन के हैं। ऊपर है माइनस का 13, नीचे है प्लस का 13, कट गए। ऊपर है प्लस का 27 और नीचे है माइनस का 26। तो जब आप इन्हें सॉल्व करोगे प्लस का 27 और माइनस का 26 तो ये आएगा प्लस का 1x²। अब इधर सॉल्व करेंगे, ये है माइनस का 24 और नीचे है प्लस का 39। तो माइनस का 24 और प्लस का 39 बड़े वाले का साइन आता है तो हम साइन जो लेंगे 39 का लेंगे आंसर में। तो हम यहाँ नीचे आंसर का प्लस लगा लेते हैं और माइनस प्लस होता है माइनस। तो जब आप 39 और 24 को माइनस करोगे तो 39 माइनस 24 का आंसर आपको मिल जाएगा 15। तो हम यहाँ 15x यूज़ कर लेते हैं। ये आ गया आपका 15x। रिमेनिंग टर्म आप एज इट इज़ नोट करें 26। अब आपका डिवीज़र में फर्स्ट टर्म जो है वो x² है और जो डिविडेंड है जो इस बार आपको बनाना है उसमें भी फर्स्ट टर्म आपको बिल्कुल एग्जैक्टली वही नज़र आ रहा है, बस 1 ही तो लिखा हुआ है। तो आपके डिवीज़र में 1 नहीं लिखा हुआ है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिस टर्म में कोई नंबर गिवन नहीं होता है उसमें 1 तो होता ही होता है, वो आप खुद लिख सकते हैं यहाँ चाहे तो ये दोनों टर्म एग्जैक्टली सेम है। तो सेम से सेम बनाने के लिए आपको मल्टीप्लाई 1 से करनी होती है। तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, आपको इस बार मल्टीप्लाई किससे करनी है, प्लस के 1 से करनी है। क्यों? क्योंकि जब प्लस के 1 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर यही आ जाएगा जो आपका डिवीज़र है पूरा। तो हम यहाँ डिवीज़र पूरा सेम नोट कर देते हैं, प्लस के 1 से मल्टीप्लाई करके यही आएगा 1x² माइनस 2x प्लस 3। अब आप रिमाइंडर फाइंड करेंगे सब्ट्रैक्ट करके, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस को प्लस कर देंगे, प्लस को माइनस, ये अपोजिट साइन के कट जाएंगे। ऊपर है प्लस का 15 और नीचे है प्लस का 2 तो ये आ जाएगा रिमाइंडर प्लस का 17x। ऊपर है प्लस का 26, नीचे है माइनस का 3 तो रिमाइंडर आएगा प्लस का 23। तो आपका जो फाइनली रिमाइंडर बच रहा है वो बच रहा है 17x प्लस 23। ये आपका फाइनल रिमाइंडर है। इससे ज़्यादा हम सॉल्व नहीं करेंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि इससे ज़्यादा फर्दर सॉल्व नहीं होगा, वो इसलिए कि आपको जो है क्वेश्चन में जो आपका डिवीज़र था उसमें जो डिग्री थी, डिग्री क्या थी यहाँ पर 2 थी। डिग्री किसे कहते हैं? डिग्री बोलते हैं हाईएस्ट पावर को। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है आपकी, हाईएस्ट पावर 2 है। लेकिन जो अब आपका यहाँ नीचे की तरफ
डिविडेंड था जिसे मुझे डिवाइड करना था, लेकिन मैं कर नहीं रहा हूँ इसे। तो जिसमें यहाँ डिविडेंड को जो मुझे डिवाइड करना है उसमें जो डिग्री आ रही है वो 1 आ रही है। डिग्री किसे कहते हैं? हाईएस्ट पावर को। अल्फ़ाबेट की यहाँ x की पावर कुछ नहीं है तो ये 1 है। तो जब यहाँ डिग्री छोटी आ रही है और जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ उसकी डिग्री बड़ी है तो ये डिवाइड पॉसिबल ही नहीं है। डिवाइड करने के लिए या तो डिग्री सेम होनी चाहिए। किस किस की डिग्री सेम होनी चाहिए? एक आपकी डिविडेंड की और एक आपके डिविज़र की, इनकी डिग्री सेम होनी चाहिए। या फिर डिविडेंड की डिग्री बड़ी होनी चाहिए। डिविडेंड मतलब जिसको मुझे डिवाइड करना है उसकी डिग्री बड़ी होनी चाहिए तो डिवाइड पॉसिबल है। लेकिन यहाँ हमारी डिविडेंड की डिग्री छोटी आ रही है तो यहाँ पर आपका डिवीज़न जो है फर्दर पॉसिबल नहीं है, बस ये इतना ही होगा। तो आपका जो क्वेश्चन आया वो आया x³ माइनस 2x² माइनस 13x प्लस 1। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 7 फोर्थ पार्ट। तो इसी तरह से आप रिमेनिंग पार्ट भी करेंगे। तो ये एक्सरसाइज आपकी यहीं ओवर होती है, बचे हुए पार्ट आपको ट्राई करेंगे। आई होप आज का टॉपिक आपको सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक द वे आई टीच देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। In the next video, I will explain you the next exercise.